दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यार ये जो सोशल मीडिया है ये पूरी तरीके से फेक है। मतलब कि कहीं भी मतलब हम कुछ भी न्यूज़ पे मतलब इतने आसानी से हम विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों पहले ना मैं बैठता हूँ, समझता हूँ, एक दिन का टाइम लेता हूँ कि जो न्यूज़ सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड चल रही है मतलब वो रियल में सही है या फिर सिर्फ एक अफवाह ही है। तो इसलिए पहले मैंने वेट कर लिया। मैं सोचा क्यों ना जब वेट कर ही लिया तो इस टॉपिक पर वीडियो बना ही दी जाए। तो दरअसल दोस्तों आप सभी को तो मालूम ही होगा कि इस वक्त एक न्यूज़ है बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रही है। मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि भाई सच हो सकती है ऐसा, पर रियलिटी में दोस्तों इससे कुछ लेना देना नहीं। न्यूज़ ये है कि ऐसी सब लोग कह रहे थे कि जो ऋषभ पंत है वो दिल्ली कैपिटल को अब छोड़ने वाले हैं। सौरभ गांगुली जो हेड कोच है दिल्ली कैपिटल के, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो ऋषभ पंत को निकालना चाहते हैं। पर दोस्तों रियल मायने में ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबने जो अफवाह फैला दी थी कि जो धोनी के जाने के बाद जो ऋषभ पंत है वो सीएसके में जाएंगे और सीएसके में जाते हुए हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जो धोनी की जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। पर सीएसके की ब्रांड वैल्यू को बराबर कौन करेगा? मतलब ऋषभ पंत अगर उनकी टीम में जाएंगे तो उतनी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे जितनी धोनी ने की थी। लेकिन लोगों का कहना था कि यार कुछ हद तक तो बराबरी होगी, क्योंकि धोनी ने भी आप सभी ने तो देख लिया होगा बाल वाल कटवा लिए हैं। तो अब तो दोस्तों फिक्स हो चुका है कि जो 24 में जो खेला है उन्होंने वो उनका लास्ट ही था। उसके बाद अब दोबारा हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले, क्योंकि अब होगा मेगा ऑक्शन। अब जब मेगा ऑक्शन होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप धोनी को लेकर जाएंगे। वैसे तो धोनी से ही पूरी सीएसके की ब्रांड बनी हुई है, लेकिन फिर भी धोनी की जो एज है 43 हो गई। तो ऐसे में आप सीएसके वाले भी सोच रहे होंगे कि इनको अपनी टीम का कुछ बना देते हैं, मेंटर वगैरह जो भी हो वो बना देंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। उसके बाद भाई ऋषभ पंत के लिए जो अफवाह फैली थी कि ऋषभ पंत आएंगे और वो सीएसके के लिए खेलेंगे, पर दोस्तों रियल मायने में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सीएसके में नहीं खेलते दिखाई देने वाला है। ऐसा हेड कोच सौरभ गांगुली ने साफ साफ बोल दिया है कि जो ऋषभ पंत है भाई वो दिल्ली कैपिटल में ही रहेंगे और दिल्ली की टीम उनको रिटेन भी करेगी, ना कि रिलीज, मतलब वो इन्हीं में रहेंगे। और एक बार और दोस्तों जो भी मेगा ऑक्शन होता है तो मेगा ऑक्शन में भाई डायरेक्ट ये जो ट्रेड वाला जो होता है ना वो इसमें नहीं होता। मेगा ऑक्शन में वो जो छोटे छोटे होते हैं ना मिनी ऑक्शन, उसमें जो होता है ट्रेड हो जाता है। लेकिन जो मेगा ऑक्शन है उसमें कोई डायरेक्ट ट्रेड का कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों जो आपके ऋषभ पंत है डायरेक्ट तो ट्रेड होगा नहीं। ऐसे ही मतलब लोगों ने मतलब अपने हिसाब से कहानी बना दी कि सीएसके की तरफ खेलते दिखाई देंगे, लेकिन दिल्ली कैपिटल के जो हेड कोच है सौरभ गांगुली उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो दिल्ली की टीम में ही रहेंगे। और साथ साथ दोस्तों आपको तो पता ही है कि अभी जो सौरभ गांगुली हेड कोच जब बनी गए हैं तो उनके जो एक और खिलाड़ी, मतलब खिलाड़ी ने उनके क्या कह सकते हैं, जो पहले हेड कोच थे रिकी पॉन्टिंग जो 7 साल से थे, उनको भी इस बार रिलीज कर दिया गया। तो ऐसे में बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि अब जो मेंटर है वो केकेआर के बन सकते हैं। वो उस पर भाई इस पर भी कोई ऑफिशियल नहीं है, बस एक रिपोर्ट है जिसका वेट कर रहा था इतने दिनों से। पर एक हफ्ते से मैं पहले रिकी पॉन्टिंग तो एक हफ्ते पहले जो है उनका अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब वो निकल चुके हैं दिल्ली की टीम से, लेकिन अब वो है नहीं। तो उसी समय खबर भी ये भी आ रही थी कि वो केकेआर में जा सकते हैं, पर वो सिर्फ एक रिपोर्ट थी जिसके ऊपर अभी बिल्कुल ऑफिशियल वाला मोहर नहीं लगा था। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत के लिए लग चुका है। ऋषभ पंत अब खेलते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं दिल्ली के लिए। वो नहीं जाएंगे सीएसके, बस वो जो एक चल रही थी एक फेक अफवाह थी और कुछ भी नहीं था, क्योंकि भाई डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता है मेगा ऑक्शन में, तो कैसे चले जाएंगे। और वहीं दोस्तों दूसरी जो है एक और खबर ये आ रही है एलएसजी की तरफ से, वहाँ से भी कहा जा रहा है कि मतलब लाइकली मोस्टली चांस यही है कि जो केएल राहुल है दोस्तों अब वो है एलएसजी की जो टीम है लखनऊ सुपर जायंट उनको छोड़ देंगे। अब उनको छोड़ देंगे तो दोस्तों हम सबको पता ही है, क्योंकि जो हैदराबाद और जो उनको मैच हुआ था आपका एलएसजी के बीच में, वो जो मैच हारे थे 9 ओवर के अंदर ही मैच खत्म कर दिया था। 163 रन को चेस कर दिया था हेड ने और आपके अभिषेक शर्मा ने। तो वो जो मैच हुआ था उसके बाद से दोस्तों अटकने लगी गई थी, क्योंकि जो उनके संजीव गोइका है भाई वो आपस में दोनों के बहुत ज़्यादा उन्होंने सुना दिया था केएल राहुल को। तो ऐसे में दोस्तों भाई केएल राहुल को भी थोड़ा बहुत हर्ट तो हुआ होगा। तो ऐसे में दोस्तों ये भी डिसाइड हो रहा है कि वो जो है भाई आपके केएल राहुल है वो भी लखनऊ सुपर जायंट की जो टीम है उसको छोड़ देंगे। अब लोगों को तो देखो भाई एक और अफवाह फैलाने लग गई, अफवाह ये फैलाने लग गई कि जो लखनऊ सुपर जायंट से निकल के डायरेक्ट वो आएंगे आरसीबी की टीम में। भाई आरसीबी की टीम में कैसे चले जाएंगे? मतलब भाई आरसीबी की टीम को नीड है, हम जानते हैं कि उनको भी एक विकेट कीपर की नीड है, एक अच्छे बैट्समैन की नीड है, साथ साथ कैप्टन की भी नीड है। भाई वैसे तो फाफ डुप्लेसिस है उनके पास, लेकिन फाफ डुप्लेसिस की जो एज है वो 39 हो चुकी है। तो ऐसे में तो आरसीबी की जो टीम है वो ऊपर का सोच रही होगी, जब ऊपर का जब सोच रही है मतलब भविष्य का सोच रही होगी। तो ऐसे में भाई कहाँ से इस बार मुश्किल है जो उनको रिटेन करे फाफ डुप्लेसिस को। तो ऐसे में सबको लग रहा है कि आरसीबी में डायरेक्ट चले जाएंगे आपके क्या नाम है इनका ये केएल राहुल डायरेक्ट चले। भाई जब ट्रेड होता ही नहीं है मेगा ऑक्शन में तो कैसे चले जाएंगे भाई डायरेक्ट? भाई यही सोचने की बात है कैसे चले जाएंगे। अगर वहाँ से वो रिलीज होते हैं तो भाई उनका नाम जाएगा ऑक्शन टेबल पे, फिर उनकी बोली लगेगी केएल राहुल की। तो अगर वो जाएंगे ऑक्शन टेबल पे तो भाई डायरेक्ट कैसे ले लेगी भाई? और भी तो बहुत सी सारी टीम है, गुजरात वगैरह की कितनी सारी टीम है वो उनके लिए लड़ेगी। और ऐसे तो भाई संजीव गोइनका जो भी हैं उनके जो ओनर एलएसजी के, उनकी भाई रोहित शर्मा के साथ एक हंसती हुई फोटो वायरल हो रही है। तो इसका मतलब कि अब रोहित शर्मा एलएसजी से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। भाई डायरेक्ट ट्रेड नहीं होगा, मेगा ऑक्शन में उतरेंगे। अगर जिस टीम ने रिलीज कर दिया अपने खिलाड़ियों को तो वो जाएंगे मेगा ऑक्शन में, फिर वहाँ पे लड़ेंगे और फिर इस तरीके से काम बैठाएंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये लखनऊ पंजाब से डायरेक्ट कैसे चले गए थे फिर लखनऊ सुपर जायंट की टीम में। तो भाई उनके पास ऑप्शन था कि वो 3 बंदे जो हैं उनको ले सकते हैं, तो इसीलिए उनको डायरेक्ट ही केएल राहुल से उन्होंने बात करी थी और सीधे वो लखनऊ की टीम में आ गए थे। इसीलिए वो ऑक्शन टेबल पर गए ही नहीं, क्योंकि मेगा ऑक्शन जब होता है तो वहाँ पे किसी भी तरीके से ट्रेड नहीं होता। वो डायरेक्ट जब उनको जब कोई टीम बनी थी तो उनको 3 खिलाड़ी लेने थे, तो गुजरात ने भी 3 लिए थे और इन्होंने भी 3 लिए थे। तो इसीलिए जो
आपस में उस बंदे से बात करके केएल राहुल को ले लिया था, लेकिन इसीलिए वो लोग मेगा ऑक्शन में उतर नहीं पाए थे। लेकिन इस बार क्या होगा, सारे खिलाड़ी उतरेंगे मेगा ऑक्शन में, और मेगा ऑक्शन जो रिलीज होंगे वो मेगा ऑक्शन में आएंगे। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किसके पास जाएगा। तो दोस्तों अभी जो जितनी भी न्यूज़ आ रही थी ऋषभ पंत से रिलेटेड, सबके सब ये भाई फेक है, वो दिल्ली में खेलेंगे। और जो राहुल है, अगर मोस्टली चांसेस है कि वो LSG की जो टीम है उसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये अब IPL से रिलेटेड जो अपडेट आई थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू, बाय।